गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं और उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन किया था। इस क्वेश्चन में हम लगभग थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए फैक्टराइजेशन करेंगे। देखते हैं अपने क्वेश्चन हम। फर्स्ट पार्ट है 4p² माइनस 9q²। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। 4p², इसको हम लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 होता है और p का स्क्वायर करेंगे तो p² बन जाएगा, तो 2p का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। माइनस उसके बाद हमें गिवन है 9q²। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2p का स्क्वायर माइनस में 3q का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अपनी थर्ड आइडेंटिटी इजीली यूज़ कर सकते हैं, उससे रिजेंबल कर रहे हैं ये। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर, तो यूजिंग हमारी थर्ड आइडेंटिटी a² माइनस b², तो उसको यूज़ करते हुए हमारा एक्सपेंशन क्या होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से a की जगह है 2p और b की जगह है 3q, तो ये बन गया हमारा 2p माइनस 3q मल्टीप्लाई में 2p प्लस 3q, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब। 63a² माइनस 112b²। अब देखिए a जो है वो तो a² बन जाएगा, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा, लेकिन 63 किसी का भी स्क्वायर हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 112 भी किसी का स्क्वायर हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम ज़रा ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों कौन सी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये दोनों जो नंबर हैं ये 7 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 7 9 ज़ा 63 होते हैं। 7 से 112 को डिवाइड करते हैं तो 16 हमें मिल जाएगा। तो इट मीन्स दोनों में 7 कॉमन है। कॉमन निकाल के देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ हमारी आइडेंटिटी लग जाए। तो हमने इन दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लिया। तो 7 को से 63 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 9 और a² पहले ही है, तो 7 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9a², और यहाँ से 7 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 16b²। 112 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा। 16 7 जा 112 होते हैं, तो 16b²। चलिए ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब दिमाग काम कर रहा है ना, जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर और 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 9a² को हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, और 16b² को हम लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर। तो यहाँ हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी लगा देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो ये हो गया 3a माइनस 4b मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 4b। तो इसका आंसर हो गया, और ये 7 एज इट इज़ चलेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा साथ में। तो आंसर हो गया 7 मल्टीप्लाई 3a माइनस 4b मल्टीप्लाई 3a प्लस 4b। ये था सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 49x² माइनस 36। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। 49x², इसको हम लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो गया। तो अगेन हम यहाँ पर वही फिर से अपनी थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकेंड डिजिट का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 6 मल्टीप्लाई में 7x प्लस 6, दोनों को ब्रैकेट्स में डालकर हम लिख लेंगे, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फोर्थ पार्ट x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z²। ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का है, थोड़ा सा अलग फॉर्म का है। देखिए एज सच हम देखें तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी हमें लगती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम अपनी ये जो ब्रैकेट वाले डिजिट्स हैं इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बनाता है, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाता है। क्योंकि सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम डिजिट को खोलते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड आइडेंटिटी का यूज़ करके, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये z स्क्वायर एज इट इज़। अब हम यहाँ पर अपनी थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये x माइनस वाई हमारा पूरी फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट डिजिट हो गई, और z हमारी सेकेंड डिजिट हो गई। तो यहाँ थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, x माइनस वाई माइनस z मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड, x माइनस वाई प्लस z। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस वाई माइनस z मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई प्लस z। ये था फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक बार हम चाहें तो इन दोनों की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करके उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इनको खोल के इनकी आइडेंटिटीज़ को, या हम डायरेक्ट यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी आप लगाएंगे अपनी, तो ये फर्स्ट डिजिट हो गई हमारी, ये सेकंड डिजिट हो गई, यानी कि अपनी वही थर्ड आइडेंटिटी लगा देंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइन प्लस बी। अब l प्लस m जो है वो a की जगह है और l माइनस m जो है वो b की जगह है। तो इसको खोलकर हम लिखेंगे, ये फर्स्ट ये है सेकंड, पहले हमने लिख लिया फर्स्ट प्लस सेकंड, l प्लस m प्लस l माइनस m, ये हमने फर्स्ट प्लस सेकंड लिख लिया। अब यहाँ देखिए m प्लस का है m माइनस का, तो m से m कैंसिल हो गया, l प्लस l कितना बचा, 2l बच गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं हम, अब हमें लिखना है फर्स्ट माइनस में सेकंड लिखना है। फर्स्ट को हमने लिखा l प्लस m, अब हमें माइनस का साइन लगाना है, और सेकंड टर्म जो है उसमें 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि माइनस का साइन लगाने से कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, कोई क्वेश्चन में गलती ना हो। तो माइनस स्टार्ट किया, ब्रैकेट लगाया, l माइनस m ब्रैकेट क्लोज्ड और बिग ब्रैकेट क्लोज कर ली हम अपने। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सॉल्व करके तो हमारे पास 2l आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे, l प्लस m लिखा, माइनस l हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का m हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये l प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का m था, ये प्लस का m हो गया। l से l कैंसिल, ये l प्लस का और l माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए, तो m और m कितना बन गया, 2m। 2l पहले ही है और 2m इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करके आ गया, 2l मल्टीप्लाई 2m, तो 2 2 ज़ा 4lm, ये इसका आंसर हो गया। सिक्स्थ पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें दो अल्फ़ाबेट हैं, अभी तक हमारे पास सिंगल अल्फ़ाबेट आ रहे थे, लेकिन यहाँ 2 अल्फ़ाबेट है, आपको घबराना नहीं है, स्क्वायर बनाना है हमें सिंपली। 9 है 3 का स्क्वायर, x और y, 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3xy माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3xy प्लस 4, ये इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, ये सेकंड टर्म हो गई। 3xy का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और हमारी वही थर्ड आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो यहाँ हमने लिख लिया 3xy है a की जगह और b की जगह है 4, तो 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3xy प्लस 4। सेवन्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है, फोर्थ क्वेश्चन की तरह, उसमें भी ऐसे ही था, बल्कि ये वही रिपीट है। फोर्थ क्वेश्चन ही हमारा सेवन्थ क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। तो इसको हमने क्या लिखा था, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी की तरह हो गया था, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर।
तो इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया। ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, x माइनस वाई माइनस जेड, और x माइनस वाई यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा प्लस जेड, क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी के बराबर होती है। ये हो गया 7th पार्ट। अब हम देखते हैं 8th पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। 25a स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिखा। देखिए एज सच देखने से यहाँ से कुछ भी हमें कोई आइडेंटिटी लगती नहीं दिखाई देती, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचेंगे तो ज़रूर लग जाएगी। हमने क्या किया, ये लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 28bc हो जाएगा माइनस का, और 49c स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब ये एक टर्म है 25a स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस, इसको अभी एक बार छोड़ देते हैं, सो इसको देखते हैं 49c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7c का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2b मल्टीप्लाई में 7c। तो ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी लग गई, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर मीन्स 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। और यहीं पर हमने 25a स्क्वायर को हमने लिख लिया 5a का स्क्वायर। तो अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या बन गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर। ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, ये बराबर होगा फर्स्ट माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकेंड के बराबर हो जाएगा। पहले हमने लिखा है फर्स्ट प्लस सेकेंड, 5a प्लस का साइन हमने लगा लिया, 2b माइनस 7c प्लस का साइन लगाया था तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट माइनस सेकेंड में हमें 2 टर्म है तो माइनस हमने ब्रैकेट लगा ली, माइनस 2b माइनस 7c, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ये फर्स्ट जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि a b c अलग अलग वेरिएबल हैं, लाइक टर्म नहीं है। 5a प्लस 2b माइनस 7c, और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5a माइनस 2b, और ये माइनस का साइन जो है ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 7c। तो ये इसका आंसर बन गया 8th पार्ट का। 5a प्लस 2b माइनस 7c मल्टीप्लाई बाय 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये था 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट से लेके 8th पार्ट तक।